नमस्कार मेरी प्यारी YouTube फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त फियर मॉक्स। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपको इस चैनल पर ऐसी डरावनी कहानियां सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर मुझसे इस वीडियो में कुछ गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रात के अंधेरे में जगदीश अपने ट्रक के स्टीयरिंग पर हाथ जमाए गहरी सोच में डूबा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे ज्यादा चिंता थी अपनी बीमार बेटी पायल की, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर समय पर दवा न पहुंची तो वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन यह दवा सिर्फ शहर से ही मिल सकती थी और उसके पास समय बहुत कम था। एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता था कि उसकी मासूम बच्ची मौत के करीब हो और वह कुछ करने की स्थिति में न हो। ट्रक घने जंगल के बीच से गुजर रहा था, जहां दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। अचानक एक वीरान श्मशान घाट सामने आ गया। जैसे ही उसने वहां से गुजरने की कोशिश की, ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं और इंजन एक भयंकर आवाज के साथ ठप पड़ गया। अचानक सामने जलती हुई चिता में से एक काली परछाई उठी। उसके लंबे उलझे हुए बाल और जले हुए चेहरे से खून टपक रहा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, रुक जा, अब तू जिंदा नहीं जाएगा। जगदीश की आंखों में बेटी का मासूम चेहरा घूम गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और ट्रक से उतरकर हाथ जोड़कर रो पड़ा। मेरी बेटी अस्पताल में मर रही है, मुझे जाने दो, मैं सिर्फ उसकी दवा लेने जा रहा हूँ। लेकिन वह आत्मा ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, जिस तरह मेरी बेटी मेरे सामने तड़प तड़प कर मरी थी, उसी तरह तेरी बेटी भी मरेगी। यह सुनकर जगदीश की आंखों से आंसू बह निकले। कौन हो तुम? तुम्हारी बेटी को क्या हुआ? लेकिन आत्मा का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया और वह जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में उठने लगी। जगदीश को लगा कि उसका अंत आ गया, लेकिन तभी उसकी नजर ट्रक के शीशे पर गई। उसमें जो परछाई दिख रही थी वह आत्मा नहीं बल्कि उसकी अपनी ही परछाई थी। लेकिन यह कैसे संभव था? उसने घबराकर अपने हाथ देखे, वे जल रहे थे, ठीक उसी आत्मा की तरह। अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी घटना कौन थी। 4 साल पहले इसी जगह उसने एक औरत और उसकी बेटी को अपने ट्रक से कुचल दिया था और अब वही औरत बदला लेने आई थी। अब सब कुछ साफ था, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने अपने ट्रक में पीछे देखा। ट्रक में एक बच्ची बैठी थी जो बिल्कुल उसकी बेटी की तरह दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। जगदीश की रूह कांप उठी। अगर उसकी बेटी अस्पताल में थी तो यह लड़की कौन थी? ट्रक में यह बच्ची कहां से आई? और तभी बच्ची ने धीमे से कहा, पापा अब तुम्हारी बारी है। जगदीश की आंखें डर और अविश्वास से फैल गईं। ट्रक की बैक सीट पर बैठी लड़की को वह साफ देख सकता था। वही मासूम चेहरा, वही चमकती आंखें, वही गुलाबी फ्रॉक। पायल? उसके मुंह से कांपती आवाज निकली। वह पलटकर पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसकी बेटी अस्पताल में थी, तो फिर यह बच्ची कौन थी? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, गला सूख गया। बेटा तू यहाँ कैसे? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी सुनाई दी। एक ऐसी हंसी जो किसी मासूम बच्चे की नहीं थी, बल्कि किसी मौत के सौदागर की थी। अचानक ट्रक के शीशे पर लाल रंग की बूंदें गिरने लगी। उसने कांपते हाथों से शीशा पोंछा और बाहर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। श्मशान घाट की चिताएं तेज लपटों के साथ जल रही थीं, लेकिन उनमें से एक चिता पर किसी ने बैठकर उसकी तरफ देखा। वही जली हुई आत्मा, उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तू बच नहीं सकता, तेरे पापों की सजा तुझे मिलेगी। वह आवाज इतनी भारी थी कि जगदीश का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ट्रक के अंदर बैठी लड़की अब हंस रही थी और उसकी हंसी श्मशान के माहौल में गूंजने लगी। जगदीश ने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। भगवान के लिए मुझे जाने दो, मेरी बेटी मर जाएगी, वह चिल्लाया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे अपनी बेटी की सांसें महसूस हो रही थीं, जैसे वह उसके पास बैठी हो और कह रही हो, पापा जल्दी आओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। एक पिता का दर्द उसकी रगों में उबलने लगा। उसने फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में था। तभी लड़की ने धीरे से कहा, पापा तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। और अगले ही पल उसका चेहरा अचानक विकृत हो गया। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसके नाखून लंबे होकर लोहे की तरह चमकने लगे। जगदीश को एहसास हुआ कि यह बच्ची पायल नहीं थी, ये कुछ और ही था। उसने घबराकर ट्रक का दरवाजा खोला
और बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पैर बाहर रखा जमीन पर कोई चिपचिपी चीज महसूस हुई। उसने नीचे देखा, चारों तरफ खून फैला था और बीच में वही औरत खड़ी थी जिसके शरीर से अब भी धुआं निकल रहा था। तू हमें मार कर चला गया था, अब तुझे भी मरना होगा। जगदीश के दिमाग में 4 साल पहले की दुर्घटना के दृश्य घूमने लगे। उसे याद आया कि उसने नशे में धुत होकर ट्रक चलाते हुए एक महिला और उसकी बेटी को कुचल दिया था और फिर पुलिस से बचने के लिए उनकी लाशें श्मशान में फेंक दी थी। लेकिन अब वही लोग वापस आ गए थे बदला लेने। जगदीश की धड़कनें तेज हो गई। उसने पूरी ताकत से ट्रक का गियर बदला और इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की। इस बार ट्रक किसी चमत्कार की तरह स्टार्ट हो गया। उसने तुरंत एक्सेलरेटर पर पैर रखा और पूरी रफ्तार से ट्रक भगाने लगा। लेकिन तभी उसके रियर व्यू मिरर में कुछ ऐसा दिखा जिससे उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। लड़की अब भी ट्रक में थी, लेकिन अब उसके साथ कोई और भी था। एक काली परछाई जो धीरे धीरे साफ हो रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें जलते अंगारों जैसी। पापा, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। लड़की की मासूम आवाज में अजीब सा दर्द था। जगदीश की आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज भर्रा गई, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था, एक गहरा डरावना सन्नाटा। अचानक ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप हिलने लगा। वह उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में था। स्पीड मीटर की सुई 100 के पार जा चुकी थी। सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ अब धुंधली आकृतियों में बदलने लगे थे, जैसे वे इंसानी शक्लों में तब्दील हो रहे हों। और फिर एक झटके में ट्रक के सामने एक जलती हुई लाश प्रकट हो गई। वह भयंकर चीख रही थी, उसकी आंखों से लहू बह रहा था और उसके होठों से निकली आवाज सीधे जगदीश के दिमाग में गूंज रही थी, तू नहीं बचेगा। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक पूरी तरह फेल हो चुके थे। जगदीश अब पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी बेटी अस्पताल में आखिरी सांसें ले रही थी और यहाँ वह किसी अज्ञात शक्ति के चंगुल में फंस चुका था। उसकी आंखों के आगे एक दृश्य कौन था? पायल का मासूम चेहरा ऑक्सीजन मास्क से ढका हुआ, उसकी माँ की रोती हुई शक्ल और डॉक्टर का निराशाजनक चेहरा। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसी पल ट्रक के अंदर की हवा और भी भारी हो गई। लड़की ने धीरे से अपना सिर झुका लिया और मुंह से एक भयानक घुटी हुई आवाज निकाली, बेटी को बचाना चाहते हो पापा? ट्रक अचानक झटके से रुक गया। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था। श्मशान घाट अब पीछे छूट चुका था, लेकिन ट्रक के सामने जो खड़ा था उसे देखकर जगदीश की आत्मा कांप गई। एक अस्पताल, बिल्कुल वही अस्पताल जहां उसकी बेटी भर्ती थी, लेकिन यह कैसे संभव था? वह तो शहर से बहुत दूर था। जगदीश कांपते हुए ट्रक से नीचे उतरा। हॉस्पिटल के अंदर अजीब सा अंधेरा था और दीवारों पर सूखे खून के निशान थे। उसने धीरे धीरे एसयू का दरवाजा खोला और जो देखा उससे उसका कलेजा फटने वाला था। एसयू के अंदर पायल का शरीर सफेद चादर से ढका हुआ था। डॉक्टर और नर्स कोई नहीं थे। जगदीश घबराकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने चादर हटाई उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर पर पायल की जगह वही लड़की लेटी थी जो ट्रक में थी। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और कहा, अब मेरी बारी है पापा। और फिर पायल के शरीर ने अचानक आंखें खोल दी, लेकिन उसकी आंखों में सफेद रोशनी थी। जगदीश का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। आईसीयू के बिस्तर पर लेटी उसकी बेटी पायल अब धीरे धीरे उठ रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, मानो उसके अंदर कोई और आत्मा समा गई हो। पायल बेटा, उसने कांपती आवाज में पुकारा, लेकिन जवाब में बस एक ठंडी मुस्कान थी। पीछे खड़ी लड़की भी अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। मैंने कहा था ना पापा, अब मेरी बारी है। उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती गूंज की तरह थी। जगदीश का दिल बैठ गया। क्या उसकी बेटी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी? अचानक पूरे अस्पताल की लाइट्स जलने बुझने लगी। एसयू के शीशे पर एक धुंधली परछाई उभर आई, वही जलती हुई आत्मा। उसकी आंखों में खून था और उसके सिर से धुआं निकल रहा था। तेरा अंत आ गया है जगदीश। आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा कमरा कांप उठा। तभी पायल ने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया और जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी भयावह थी कि शीशे चटकने लगे, मशीनें स्पार्क करने लगीं और पूरे अस्पताल का माहौल अंधकारमय हो गया। जगदीश घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। वह गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। तूने मेरी माँ को मारा था, मुझे मारा था, लेकिन फिर भी तू अपनी बेटी से प्यार करता है। उसकी आवाज में दर्द था। अचानक पूरा कमरा शांत हो गया। पायल की सफेद आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन लड़की की शक्ल विकृत होने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह दो अलग अलग दुनिया के बीच फंसी हुई थी। तभी एसयू का दरवाजा जोर से खुला और डॉक्टर अंदर भागते हुए आए। पायल की हालत बहुत गंभीर है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टरों ने जगदीश को पीछे हटा दिया
और इलाज शुरू कर दिया, लेकिन तभी लड़की की आत्मा पूरी तरह गायब हो गई और चारों ओर बस एक भारी सन्नाटा फैल गया। कुछ मिनटों बाद डॉक्टरों ने जगदीश की तरफ देखा और कहा, चमत्कार हो गया, पायल अब सुरक्षित है। जगदीश की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, मुझे माफ कर दो। अस्पताल से बाहर निकलते समय जगदीश ने पीछे मुड़कर देखा। आईसीयू की खिड़की से कोई उसे देख रहा था, वही लड़की। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक हल्की मुस्कान थी। उसकी आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और अंततः पूरी तरह लुप्त हो गई। जगदीश समझ गया कि उसकी आत्मा को अब मुक्ति मिल गई है। लेकिन जैसे ही वह पार्किंग में पहुंचा, उसका ट्रक वहीं खड़ा था और ट्रक की विंडशील्ड पर लाल रंग से लिखा था, तेरा सफर खत्म हुआ लेकिन मेरा नहीं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ आपसे एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखना।